शाकाहारी पत्रिका में से एक ये कहानी है। ये पत्रिका 2000 की है। इसमें से है भाग्य अटल है। एक राजा को बहुत दिन बाद एक लड़की पैदा हुई। राजा ने पंडित को बुलाया और राजा ने पंडित से कहा कि ये जो मेरी लड़की है इसकी जन्म पत्रिका लाओ। मगर पंडित के मन में ख्याल आया कि ये जो लड़की बड़ी होगी मैं इससे शादी करूंगा। यानी एक पंडित की सोच थी। पंडित के मन में ये ख्याल आया कि जो राजा को बहुत दिन बाद जो लड़की हुई है, उस लड़की जब ये राजा की बड़ी होगी तो मैं इससे शादी करूंगा। ऐसा ख्याल उस पंडित के मन में आया। जो राजा ने पंडित को लड़की की जन्म पत्री बनाने के लिए बुलाया था। और पंडित जी ने सोचा कि लड़की बड़ी होकर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। उसने राजा से कहा कि राजन, लड़की आपके राज्य के लिए अपशगुन है। देखो, पंडित राजा से क्या कह रहा है कि ये जो आपको के घर में लड़की आई है, ये जो लड़की है राज्य के लिए अपशगुन है। आप इसका मुंह भी मत देखिएगा। अच्छा तो ये होगा कि आप किसी बक्स में बंद करके इसे नदी में बहा दीजिए। ये पंडित जो है राजा को सलाह दे रहा है कि ये लड़की जो है ये अपशगुन है राज्य के लिए। आप इसका मुंह मत देखिएगा और अच्छा होगा कि किसी बक्स में बंद करके इसको नदी में बहा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। पंडित के कहने पर लड़की को राजा ने बक्स में बंद करके नदी में प्रवाहित करा दिया। नदी के दूसरे छोर पर साधु जी रहा करते थे। उन्होंने देखा कि एक बक्स बह रहा है तो साधु जी ने अपने शिष्यों से कह दिया, उसे पानी से निकलवाया। जो बक्सा बह रहा था, उस महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा कि इस बक्से को पानी के बाहर निकालो। तो शिष्यों ने उस बक्से को पानी के बाहर निकलवाया। जब खोला तो उसमें लड़की मिली। साधु ने लड़की को पाल लिया। पंडित ने भी पता लगा दिया कि लड़की साधु के आश्रम में पल रही है। जो राजा को सलाह दिया कि लड़की बहा दो, तो उस पंडित जी ने भी जो पत्री बनाने आया था राजा की लड़की की, उस पंडित ने भी खोज किया। तो उसे पता चला कि किसी साधु के आश्रम में राजा की लड़की पल रही है। उसने पंडित ने पता लगाया। उसने वहां आना जाना शुरू किया। पंडित ने लड़की बड़ी हुई। साधु सोचने लगे कि इसे योग्य कोई लड़का मिले तो इसकी शादी कर दी जाए। ऐसे साधु ने सोचा। साधु ने लड़की के लिए लड़का देखना शुरू किया। एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आया और रास्ता भटक कर साधु जी की कुटिया में पहुंचा। वहां उस लड़की को देखकर वो मोहित हो गया। उसने साधु के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा को संदेश भेजा। पंडित को जब वो मालूम हुआ तो वो साधु की कुटिया की तरफ चला, क्यों कि वो खुद शादी करना चाहता था पंडित उस लड़की से। वो कुटी पर पहुंचा कि उसने पहले ही एक रीछ ने उस पर हमला करके मार डाला उस पंडित को। उधर राजकुमार के माता पिता आए और उस लड़की से राजकुमार की शादी कर दी और उसे लेकर अपने राज्य में चले गए। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा कि जो भाग्य में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरी भावना का फल कभी अच्छा नहीं होता। राजकुमारी महलों में चली गई क्योंकि उसकी जन्म पत्री में लिखा था, पर बेचारा पंडित अपना
अपनी दुर्भावना का शिकार हो गया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। तो कहने का मतलब प्रेमियों, जैसी हम भावना रखेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। इसलिए भाग्य अटल होता है, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका में से एक ये कहानी है। ये पत्रिका 2000 की है। इसमें से है भाग्य अटल है। एक राजा को बहुत दिन बाद एक लड़की पैदा हुई। राजा ने पंडित को बुलाया और और राजा ने पंडित से कहा कि ये जो मेरी लड़की है इसकी जन्म पत्रिका ना हो। मगर पंडित के मन में ख्याल आया कि ये जो लड़की बड़ी होगी मैं इससे शादी करूंगा। यानी एक पंडित की सोच थी, पंडित के मन में ये ख्याल आया कि जो राजा को बहुत दिन बाद जो